कांग्रेस में फूटा लेटर बम, मच गया हड़कंप। टेंशन में खड़गे, चिंता में राहुल, क्या करेंगे भूपेश बघेल। कांग्रेस के पूर्व महासचिव ने लगाए गंभीर आरोप, कहां गए पार्टी फंड के 5 करोड़ 90 लाख। क्या महादेव आईडी का पैसा हो रहा था ब्लैक एंड व्हाइट। कांग्रेस पार्टी कब लेगी एक्शन अपने कोषाध्यक्ष पर, क्या सच सामने आएगा। एक्सक्लूसिव 1 to 1 विषय हुआ जो आपने सारे विषयों को सामने लाया, सार्वजनिक रूप में आपने बात की कि जो सारा विषय आपने उजागर किया है, इस विषय से लोकसभा चुनाव के सामने में अभी कांग्रेस को चंद लोग पार्टी के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। कौन है चंद लोग? प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ नहीं कर पाते हैं। कौन कह रहे हैं ऐसी ही कुछ बातें कुछ दिन पहले वायरल एक वीडियो में कार्यकर्ता ने आपके कही है कि मुख्यमंत्री से मिलना मुश्किल हो जाता था, काम कार्यकर्ताओं के नहीं होते थे। ऐसे ही कुछ आरोप आप भी लगा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की कमजोरी थी? नांदगांव का जो खेत तैयार किया है, उसी खेत में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने सबसे सुरक्षित सीट मानकर वहां पे फसल काटी। पीड़ित कांग्रेस के कार्यकर्ता अब पार्टी छोड़ चुके हैं और भाजपा में प्रवेश कर लिया है। आप भी पीड़ित हैं क्या? मैंने नहीं देखा है, लेकिन वर्तमान में मैं जिस गमछे को पहन के बैठा हूं, तो निश्चित पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि कांग्रेस पार्टी जरूर नाराज होगा और नाराज होकर उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेगा जिन्होंने 5 करोड़ 89 लाख रुपए का गबन किया। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है, पर कांग्रेस में मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पे मंच पर ही कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ बातें कह रहा था। अब भिलाई में भी फूट गया है एक लेटर बम, जहां पे आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के ऊपर लाखों रुपए के गबन के। क्या है पूरा विषय, ये सारा विषय जानेंगे और यह भी समझेंगे कि क्या कांग्रेस इस लोकसभा में इन सारी मुश्किलों से पार पा पाएगी या नहीं पा पाएगी। फिलहाल तो इस लेटर बम को फोड़ने वाले कांग्रेस के पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता अरुण सिसोदिया हमारे साथ में हैं, आपको जानकारी होगी। अरुण सिसोदिया वही कार्यकर्ता है जिन्होंने राजनांदगांव के प्रभारी के तौर पे एक अच्छा काम वहां पे खड़ा किया था। बूथ स्तर पर सैकड़ों की संख्या में कमेटियां तक बनाई थी। क्या हुआ ऐसा जो नाराजगी सामने आई, सारी बातों को समझते हैं अरुण सिंह सिसोदिया। एक लेटर बम आपके द्वारा फोड़ा गया है, क्या है सारा विषय? एक बड़े आरोप आपने लगाए हुए हैं। आप कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी मान्यता कांग्रेस में रही है, पर क्या सारा विषय हुआ जो आपने सारे विषयों को सामने लाया, सार्वजनिक रूप में आपने बात कही? देखिए, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी में पैसों को लेके बहुत ही किल्लत है वर्तमान परिस्थिति में, और चुनाव सर पे है। लोकसभा चुनाव में करोड़ों रुपए के खर्चे होने हैं और एक एक कार्यकर्ता 138 रुपया डोनेट फॉर देश के नाम से कांग्रेस पार्टी में डोनेट कर रहा है। एक वो कार्यकर्ता जो मजदूरी करता है वो भी अपने 138 रुपये दे रहा है, और एक सब्जी बेचने वाला भी 138 रुपये दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने 138 रुपये दिया है और सबसे कम राशि देने वाला ही बहुत तकलीफ से पैसा दे रहा है, इसका ये एक प्रमाण होता है। और ऐसे पैसों का अगर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कोष से करोड़ों रुपए की निकासी हो जाती है, और वो भी ऐसे विषय को लेके जो कहीं से भी जायज़ नहीं लगता, और ऐसी कंपनी को जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया का काम संभालेगी, जिसकी कोई आवश्यकता मुझे नहीं दिखती। और नियम के विपरीत सिर्फ कोषाध्यक्ष द्वारा आदेश जारी करके अपने घरेलू गवाह बना के कार्यादेश जारी कर दिया गया, और ऐसी कंपनी को जो कि नोएडा गाजियाबाद के एक पत्र पे पुनर्वसु वर्मा के नाम से है। एक पत्र ने, एक समाचार पत्र ने इस समाचार की भी पुष्टि की है कि उस एड्रेस पे वर्तमान में ऐसी कोई कंपनी काम नहीं कर रही, वहाँ पे किराए पे आदमी रह रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के नाम पर, सोशल मीडिया के एडवर्टाइजमेंट के नाम पर कांग्रेस पार्टी के जो खून पसीने का संगठन का पैसा कुछ लोगों ने एक कूटरचित तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने बंदर बाट कर ली। ऐसा नहीं लगता कि जो सारा विषय आपने उजागर किया है, इस विषय से लोकसभा चुनाव के सामने में अभी कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि यही एक सही समय मैं मानता हूं। क्योंकि समय रहते अगर समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो निश्चित ही वो बड़ी बड़ी बीमारी बन सकता है। ये मामला वैसे भी 1.5 से 2 महीने पहले पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया में, अखबारों में आ चुका है। इस मामले की मैंने सारा संकलन करके, सारे दस्तावेज इकट्ठे करके मैंने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी, चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष,
और साथ ही साथ राहुल गांधी जी और उसके अलावा मैंने खड़गे जी को ये पत्र डाक से भेज दिया है। और सोशल मीडिया में जिस तरीके से ये बातें आई हैं, निश्चित ही हर कार्यकर्ता के चिंता का विषय है। लगभग 1.5 से 2 माह हो चुका है इस विषय को उजागर हुए, पर अब तक आपके नेतृत्व ने इसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया। क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा संगठन पे हावी हैं और हावी थे इससे पहले भी, जिनके खिलाफ अभी तक संगठन ने अगर संज्ञान में नहीं लिया है। तो यही मेरी मांग है कि आप ये आधार देखकर, ये पूरे दस्तावेज देखकर, ये सारे सबूत देखकर ज़रूर कार्रवाई करिए और जांच कमेटी बनाइए संगठन स्तर पे, और इसमें इस तरह का कोई भी काम हुआ है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। कुछ नाराज़गी आपकी नहीं है? 1.5 माह लगभग हो गया, 2 माह हो गया, जैसा आप बता भी रहे हैं, कोई कुछ नाराज़गी नहीं लगती आपको कि आपका संगठन इस प्रकार? चूँकि अभी देखिए, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो एक कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में आपकी पार्टी थी, पर जब नतीजे आए तो बहुत पिछड़ गए आप लोग, सत्ता से हाथ धोना पड़ा। फिर इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो कुछ नाराज़गी आप लोगों के मन में नहीं आती, चूँकि आप भी प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं, रह चुके हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जी पिछले कई दशक से कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी 2 यात्राएं निकाली, पूरे देश में हजारों किलोमीटर की पदयात्रा, और उसके बाद पूरे देश की यात्रा निकाली। लगभग 1000 से 6000 7000 किलोमीटर की ये यात्रा उन्होंने की है। इससे साबित होता है कि उनके मन में पार्टी को लेके बहुत विचार है, बहुत ही चिंता है, और पार्टी को मजबूत करना, देश के नागरिकों तक, उन तक पहुँचना, उनकी समस्याएँ जानना, लोगों को न्याय दिलाना और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, वो लगातार एक तरफ मेहनत कर रहे हैं और दूसरी तरफ चंद लोग पार्टी के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं और इस तरीके से पार्टी को गर्त में ले जा रहे हैं। कार्यकर्ता की पीड़ा मैंने संगठन में भी रख दी है और शीर्ष नेतृत्व में भी रख दी है, और कांग्रेस पार्टी को ऐसे गंभीर विषय पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कार्रवाई और निराकरण करना चाहिए। आपने कहा कुछ चंद लोग पार्टी के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, कौन है चंद लोग? या वो इतने प्रभावी भी हैं कि उनकी सुनी जाती है, प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ नहीं कर पाते हैं? कौन है ऐसे लोग? देखिए, जब सरकार थी, संगठन और सरकार 2 तरफ दिखने लग गए थे, आप सबको मालूम है इस बात का। लेकिन कार्यकर्ता तो कांग्रेस पार्टी, पंजा, राहुल गांधी इनके साथ रहता है, और चंद लोग जो कि पैसा कमाने और अपने लाभ के लिए इस तरह के घटना को अंजाम देते रहे, वो लोग चिन्हित हैं। और आपको भी पता है, सारे मीडिया को पता है कि ऐसे लोग किस रूप में, किस तरीके से छत्तीसगढ़ को नुकसान पहुंचा रहे थे, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे थे, कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल रहे थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास में घुसने के लिए भी कार्यकर्ताओं के लिए दूभर हो चुका था। चेहरा देखना और 1 मिनट का समय मिलना उनके लिए मुश्किल था। आप जो बातें कह रहे हैं, ऐसी ही कुछ बातें कुछ दिन पहले वायरल एक वीडियो में कार्यकर्ता ने आपके कही है कि मुख्यमंत्री से मिलना मुश्किल हो जाता था, काम कार्यकर्ताओं के नहीं होते थे। ऐसे ही कुछ आरोप आप भी लगा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की कमजोरी भी थी? देखिए, वो तो बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके बारे में मैं क्या बताऊं, उनको मैं क्या आईना दिखाऊं। परंतु ये बात सत्य है कि मैं उनसे ज़्यादा पिछले 5 वर्षों में मुलाकात ही नहीं हुई, 1 मिनट का भी मुझे उनसे समय नहीं मिला, तो शायद मैं और नज़दीक से समझ पाता उनके आगे के जो सोच है या उनका जो कार्यशैली है। अब मैं उनके बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। यानी आप कहीं ना कहीं उस बात को सच सिद्ध कर रहे हैं जो कार्यकर्ता ने आरोप लगाए थे। आप भी नहीं मिल पाए, आप प्रदेश के नेतृत्व में थे। मैं तो प्रदेश महासचिव रहा, राजनांदगांव जिले 6 विधानसभा का प्रभारी रहा, जहां की 5 विधानसभा कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में जीती है। तो ये साबित करता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रभारी महासचिव के रूप में मेरे द्वारा हो, अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया गया। आज वो हमने नांदगांव का जो खेत तैयार किया है, उसी खेत में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने सबसे सुरक्षित सीट मानकर वहाँ पर फसल काटने गए हैं। मान लिया जाए कि उस कार्यकर्ता के आरोप सही थे, अब ये आप लोगों को आकलन करने का विषय है। वहाँ के जो भी बातें हैं वो मैंने ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता, पर जो चीज़ है वो है। आपने आरोप लगाए, अभी आपने लेटर भी जारी कर दिया है, आपने अपने केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया है। अगर अब भी एक्शन नहीं हुआ आपके कोषाध्यक्ष के खिलाफ, तो क्या डिसीजन रहेगा अरुण सिसोदिया जी का? मैं निरंतर पार्टी फोरम में और जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके सामने निरंतर इस बात को उठाता रहूँगा जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता। नाराज़गी है आपकी पार्टी से? देखिए, नाराज़गी होना अलग बात है, गुस्सा होना अलग बात है, और पीड़ा होना अलग बात है। और पीड़ा उसी को होती है जो परिवार का सदस्य होता है, और कार्यकर्ताओं की अगर भावनाओं को, पीड़ा को
कार्यकर्ता बन के कार्यकर्ताओं की चीज़ों को संगठन तक पहुंचाते हैं तो उसे नाराज़गी नहीं, उसे पीड़ा कहते हैं। ऐसे ही कुछ पीड़ित कांग्रेस के कार्यकर्ता अब पार्टी छोड़ चुके हैं और भाजपा में प्रवेश कर लिया है। आप भी पीड़ित हैं, क्या रहेगा आगे? देखिए, कल किसी ने नहीं देखा है, लेकिन वर्तमान में मैं जिस गमछे को पहन के बैठा हूँ वो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी का है। भविष्य तो ऊपर वाले के पास सुरक्षित है। भविष्य किसी का भी कोई नहीं बता सकता। जो हाथ देखते वो भी सही नहीं बताते, तो मैं किसका भविष्य बताऊं? अरुण जी, ऐसा नहीं लगता आपको कहीं कि कहीं आपके इन सब कार्यप्रणाली से आपका शीर्ष नेतृत्व नाराज होगा और कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस पार्टी जरूर नाराज होगा और नाराज होकर उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेगा जिन्होंने 5 करोड़ 89 लाख रुपए का गबन किया है। तो ये थे अरुण सिसोदिया, मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं और इस बार भी मुखर होकर अपनी बातों को अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने इन्होंने रखा है। क्या होगा समय बताएगा। फिलहाल इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहें 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।